चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय के इस नंबर 1 प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप पहले बार टारगेट गुरुकुल पे आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इंटर पास आउट हो, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी होगी किस प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, कहां से मुझे सही गाइडेंस मिल सकती है। क्योंकि ये छोटी सी गाइडेंस होती है ना, ये स्टूडेंट्स को एंट्रेंस की तरफ न ले जा करके, एडमिशन की तरफ, सिलेक्शन की तरफ न ले जा करके सिलेक्शन से कहीं दूर लेकर चला जाता है। क्या? आपकी गाइडेंस। ठीक है, तो गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, आपको उसी की गाइडेंस को फॉलो करना है जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ठीक है, तो हम यही नहीं बोलेंगे कि आप टारगेट गुरुकुल पे ट्रस्ट करो, टारगेट गुरुकुल की वीडियोस को देखो, आपको जो प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है वहां से सही गाइडेंस बस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद करेंगे कि जितने भी बच्चे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सपना, एडमिशन लेने की चाहत रखते हैं, वो कोई भी कोर्स उनका हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, कोई भी यूजी पीजी कोर्स हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसको दोबारा कोई वीडियो देखने की कोशिश उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको काफी देखना इंपॉर्टेंट है और बारीकी से एक चीजें हम समझेंगे। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस है, ये 2023-24 सॉरी ये है, और इसी के हिसाब से आज की सारी चीजें, आपके जो डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले दर्शन कर लीजिए, ये आपका जो यहाँ पे विश्वविद्यालय है, आपके यहाँ पे बड़े बड़े फोटो देख सकते हैं जहाँ पे आपको जाना है। पहले विश्वविद्यालय का दर्शन कर लीजिए, बाकी तो एंट्रेंस के समय आप विश्वविद्यालय में आकर अपना प्रवेश देंगे ही। ठीक है, चलिए आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्या चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम एक बार मेन पेज पे चलते हैं। ये सब चीजें फॉर्मेलिटीज हैं, ये सब आपकी कहीं जरूरत इसकी नहीं है, होगी तो मैं आपको वीडियो थ्रू लगातार बताता रहूंगा। ठीक है, तो एक बार भरोसा कर लीजिए। और जो बच्चे अभी बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट मोबाइल ऐप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से बस जुड़ जाते हो ना तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहां से मिलती रहती है। ठीक, चलिए बात कर लेते सर यहाँ बीए की। जो बच्चा एक एक कोर्स की बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक कोर्स की बात करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट है। ठीक है, यहाँ पे बीए में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 ईयर का जो होता है, क्या होता है आपका बीए होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंटर में आपका जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी में कम से कम 40% अंक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। जितना नंबर आपका एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, अगर नंबर अच्छा है तो कोई सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर अगर कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मेरिट पे एडमिशन नहीं होता है, पहले चीज क्लियर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपको बीए में मिनिमम 40% नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का। बारीकी से बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखते जाओ। फॉर्म कब आएगा, क्या सीयूटी से एडमिशन होगा, सब कुछ बताएंगे। अभी शुरू हुई वीडियो ना, ध्यान सुनो। वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप कहीं आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक वीडियो में मिलेगी नहीं। ठीक है, वहीं पे देखिए यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो आपका मार्क है वो 33% होना चाहिए। मतलब कि अगर आप जनरल के हो, ओबीसी के हो तो 40%, अगर वहीं आप लोग यहाँ पे एससी एसटी के हो तो आपको 33% नंबर है तो आप लोग बीए में एडमिशन ले सकते हो, बीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मतलब आप एलिजिबल हो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। ठीक, ये बीए की चीजें रही। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी बीए का सिलेबस भी बताएंगे, टेंशन मत लो। सब बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्स बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सबको लेकर चलना है ना, तो फिर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। अब बीए में देखिए, बीए में ये सब्जेक्ट इसमें है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, यहाँ पे उर्दू है, यहाँ पे तमाम इकोनॉमिक सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई, जितने भी सब्जेक्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, सोशल वर्क है वो है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बीजीएमसी। बीजीएमसी में भी टोटल यहाँ पे देखिए आपका जो 50% नंबर, 50% मार्क होना चाहिए इंटर में, अगर आपको बीजीएमसी करना है तो। इसके लिए ओबीसी और जनरल के लिए, और वहीं एससी एसटी के लिए 45% नंबर होना चाहिए। अगर इंटर में इतना नंबर आप ला सकते हो, उम्मीद है कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे सबका 44% 50% तो आना ही आना है। ठीक है, अगर आपको आगे अच्छी पढ़ाई करनी तो इतना नंबर, मिनिमम नंबर आपका होना चाहिए। ठीक, चलिए सर अब यहाँ पे आ जाते हैं सर कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लीजिए, पहले सीट देख लीजिए सर, पहले सीट यहाँ समझ लेते हैं। बीकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीकॉम में यहाँ पे देखेंगे बीकॉम ऑनर्स भी लखनऊ विश्वविद्यालय में चलता है। तो इसकी जो सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं, 180 सीटें। कितना मैं बड़े अक्षर में लिख दूं, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखने की जरूरत भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो। 180 सीटें किसमें है, बीकॉम ऑनर्स में। बीकॉम एनईपी की बात करें तो 450 सीटें हैं बीकॉम एनईपी में। कितनी है, 450 सीटें। वहीं बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करें 240 सीटें हैं। ठीक, 240 सीटें हैं।
अब सर बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ फाइनेंस सीट बीए में मिलेगी, बीकॉम में मिलेगी, बीएससी में मिलेगी, एमबीए में मिलेगी, सब में सेल्फ फाइनेंस सीट मिलती है। सेल्फ फाइनेंस मतलब क्या हुआ कि सेल्फ फाइनेंस मतलब ये हुआ कि आपका पूरा सिलेबस, पूरी पढ़ाई सब कुछ सेम टू सेम होगी। लेकिन सेल्फ फाइनेंस सीट को आप आपकी लैंग्वेज में बोले तो उसको पेड सीट बोलते हैं। मतलब कि जहां पे आप लोग अगर बीए करना है 4,000 रुपए, मान लीजिए 7,000 रुपए में बीए हो रहा है, ठीक है, वही अगर सेल्फ फाइनेंस में होगा तो 15,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस में ये होता है। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे टारगेट गुरुकुल से तैयारी करेंगे, जितने बच्चे टारगेट गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, हम बस यही एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से कि आपका टारगेट सेल्फ फाइनेंस नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट रेगुलर सीट होना चाहिए। बहुत ही मिनिमम फीस में आप लोग अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। सेल्फ फाइनेंस सीट कितनी है? 240 सीट है, रेगुलर सीट 450 है। ठीक, आपसे बोलोगे सर बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है तो कितना परसेंट मेरा होना चाहिए सर, ये तो बताए नहीं आप। बिल्कुल बताएंगे। अगर ओबीसी जनरल हो तो आपको चाहिए कम से कम 40% नंबर। बहुत सही सर, 40% तक तो मैं कर लूंगा। हाँ बिल्कुल कर लोगे। अगर 33% है, अगर SC ST हो तो भी बीकॉम रेगुलर में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन क्या सर ऑनर्स के लिए ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर ऑनर्स करना है तो आपको यहाँ पे ओबीसी और जनरल के लिए 60% नंबर होना चाहिए। 60% अगर इंटर में आपका आएगा तभी आप बीकॉम ऑनर्स लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल होंगे। 55% नंबर आपका SC ST है तो आप एलिजिबल हो बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो ये चीजें अपने कॉपी पेन पे नोट कर लो। अगर आपका बोर्ड रिजल्ट अभी नहीं आया है तो जितना आएगा तभी फॉर्म भर सकते हो, अगर जितना परसेंट नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक, चलिए सर इतना क्लियर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आ जाता है फैकल्टी ऑफ लॉ, सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट। बीए LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर, ठीक है। मतलब BA LLB के 10 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 160 सीटें हैं, मतलब बस 160 सीटें हैं और हर कोर्स की अपेक्षा इसमें फॉर्म ज्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो 160 सीटें हैं सर। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें इंटरमीडिएट में अगर सामान्य वर्ग के हो तो 45%, ओबीसी के हो तो 42%, और वहीं अगर आप SC ST के हो तो आपको 40% नंबर होना चाहिए। इंटर में आपको इतना परसेंट लाओगे तब आप BA LLB के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर पाओगे। चीजें उम्मीद है क्लियर कर रहे हैं हम, अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य टारगेट गुरुकुल का नाम ही है टारगेट गुरुकुल। मतलब पुरानी परंपराओं के पे आधारित हमारा यह प्लेटफॉर्म है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ग के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पे किसी बच्चों को ये शिकायत नहीं रहती सर आप हिंदी में बता रहे हैं, आप इंग्लिश में बता रहे हैं। सबको एक साथ लेके चलना हमारा ये मिशन है, हमारा ये टारगेट है। यहाँ पे BSc मैथ की बात कर ले सर, तो BSc मैथ में आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आपका इंटर में 40% नंबर है, ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए 40%, और वहीं यहाँ पे जनजाति और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 33%, यानी SC ST के लिए 33% नंबर रहेगा। तो आप क्या करोगे? BSc मैथ में एडमिशन ले सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये सब चीजें चेंज नहीं होती है, चीजें सब ऐसे ही रहती है, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये आपका टोटल BSc मैथ में कितनी सीटें हैं वो टोटल यहाँ पे लिखा गया है। लगभग आप अगर मान लीजिए टोटल सब्जेक्ट की आप सीटों की बात करेंगे, लगभग यहाँ पे 500 से 600 सीटें, 600-700 सीटें आपको टोटल सब्जेक्ट मिला के आपको इसमें BSc मैथ में मिल जाएंगी, ठीक। वहीं BSc बायोलॉजी में देख लेंगे, BSc बायोलॉजी में भी सेम वही क्राइटेरिया है, 40% नंबर आपका होना चाहिए। किसमें? जनरल ओबीसी का 40% नंबर होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे जनजाति और अनुसूचित जाति का जो नंबर है वो 33% होना चाहिए इंटर में। तो आप BSc बायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो। BSc बायोलॉजी में भी अगर आप सीटों की बात करें तो BSc बायोलॉजी में भी लगभग आपकी 300 से 400 सीटें BSc बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अभी पूरा सीट का कितनी सीटें हैं, कितने कोर्स की कितनी फीसें लगती हैं, वो आपको टारगेट ग्रुप पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको हम दे देंगे। अभी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, सबके बारे में बात करना है। मैंने बोला ना ये वीडियो देखोगे फिर किसी और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जैसे फीस की या फिर आप लोग की सीट की वीडियो जैसे ही आएगी आपको उसमें हम लिंक सेंड कर देंगे, है ना, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। विवोक का भी सेम वैसे ही है, 40% नंबर ओबीसी और जनरल के लिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 33% नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए सर, विवोक में यहाँ पे टोटल 25 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर अभी आपके मेन कैंपस में नहीं आया है। BSc एग्रीकल्चर संबंधित कॉलेज यानी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए सर, इतनी चीजें जान लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी गौर करने वाली चीजें हैं, एकदम ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट
पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल और यहाँ पे आप देखेंगे 21 साल की एज होनी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस रेगुलर दोनों सीटें हैं। यहाँ पे 18 सीटें आपकी मिलेंगी, पेंटिंग के लिए रेगुलर सीटें हैं और इंटरमीडिएट के बाद 14 जो सीटें हैं वो आपकी मिलेंगी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीटें। ठीक है, सेम उसी प्रकार विजुअल आर्ट की तमाम सीटें हैं, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीएफए करना टेक्सटाइल डिजाइनिंग से आप लोग को, तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल आपकी होनी चाहिए। सेल्फ फाइनेंस सीट इसमें रेगुलर सीट नहीं है और 10 सीटें आपको मिलेंगी सेल्फ फाइनेंस की, किसके लिए? बीएफए के लिए। ठीक है, वहीं आगे बढ़े थोड़ा सा, तो यहाँ पे बीएससी योगा या बीए योगा से करना है आपको। 6 सेमेस्टर होता है, 60 सीटें हैं और टोटल सेल्फ फाइनेंस सीटें, और फीस जो लगेगी वो लगेगी 25,000 रुपए पर सेमेस्टर। ठीक है, इसमें जनरल ओबीसी के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 33% नंबर मिनिमम होना चाहिए अगर बीएससी या बीए योगा करना है तो। ठीक है, आगे बढ़े, बीटेक की बात कर ले बात। ठीक है, कर लेते हैं। जो बीटेक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे एडमिशन जो होता है बीटेक में वो जेई एंड मेंस काउंसलिंग या यूपीटीयू के साथ भी यहाँ पे इनका काउंसलिंग में चलता है सिस्टम। ठीक है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे बीटेक में एडमिशन होता है। ठीक, आगे बढ़ ले, बीसीए बात कर ले तो बीसीए में टोटल जो सीटें हैं, बीसीए यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट रहा है प्रीवियस ईयर 2023 में, तो टोटल 120 सीटें, कितनी? 120 सीटें बीसीए में। टोटल सीटें जो है सेल्फ फाइनेंस से, रेगुलर सीट यहाँ पे नहीं है। बीबीए में बात करें तो बीबीए में भी टोटल देखेंगे तो यहाँ पे अगर 50% नंबर है आपका जनरल ओबीसी की और 45% नंबर है आपका एससी एसटी के लिए, तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? बीबीए के लिए। ठीक है, बीबीए में देखिए यहाँ पे बीबीए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी कर सकते हो, मैनेजमेंट साइंस में कर सकते हो और नॉर्मल बीबीए भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल 6 सेमेस्टर होता है इसमें 180 सीटें, 60 सीटें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीटें, कोई भी सीट यहाँ पे रेगुलर नहीं है। अब इन सबकी जो फीस की बात करें, हम अलग से वीडियो बना देंगे कितनी फीस यहाँ पे लगने वाली है इन सभी कोर्सेज में, तो वहां से आप आराम से देख सकते हो। अगर बीबीए टूरिज्म करना है, बीबीए टूरिज्म में काफी बच्चों का एडमिशन हो जाता है क्योंकि बहुत कम बच्चे इसकी डिमांड रखते हैं, तो 60 सीटें इसमें भी हैं, 6 सेमेस्टर होता है और सेल्फ फाइनेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आ गया। ठीक है, डी फार्मा आ गया, डी फार्मा भी यहाँ पे कर सकते हो आप लोग, 60 सीटें इसमें भी रहती है, सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे सीटें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वहीं बीए में बात करें तो बीए में फीस की बात कर लेते हैं, सबकी फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ गया। जल्दी जल्दी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अलग वीडियो में। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर बीए एनईपी आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पर सेमेस्टर जो फीस लगेगी वो लगेगी 3027 रुपए। ठीक है, 3027 रुपए आपके पर सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, अलग से बात करेंगे अच्छे से। यहाँ पे आगे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे जो एडिशनल फीस है, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि अगर आपको ज्योतिर्विज्ञान पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, एआईएस पढ़ना है या फिर आपको साइकोलॉजी पढ़नी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है। मतलब कि अगर इन सभी सब्जेक्ट की लिस्ट में से जो सब्जेक्ट आपको एजुकेशन पढ़ना है तो आपको इतनी फीसें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब कि 3000 फीस तो बीए की है, अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आपको जियोग्राफी लेना है तो 4000 फीस जो है वो आपकी एड हो जाएगी, आपकी फीस हो जाएगी 7000 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इकोनॉमिक, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस ये सब सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, तो जितना फीस है उसमें इतनी फीसें ऐड हो जाएंगी बीए में। ठीक है, ये बीए का नियम है। अभी हम डिटेल बात करेंगे, परेशान आप बिल्कुल मत हो। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके कोर्स है यहाँ पे ओरिएंटल संस्कृत का, इसमें 1600 रुपए पर एनम की फीस है। वहीं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की फीस देख लीजिए, बीकॉम की जो फीस है, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से आपको बीकॉम करना है, ठीक है, तो बीकॉम की फीस कितनी है वो देख लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम रेगुलर करना है तो 3527 रुपए लगेंगे। ठीक है, पर सेमेस्टर की फीस है। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस करनी है 15,330 रुपए लगेगा। बीकॉम ऑनर्स करना है तो 27,830 रुपए लगेगा आपको। मतलब कि चीजें समझ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर रेगुलर करते हो तो आपको 3527 यानी 3000 रुपए लगते हैं, और वहीं जैसे आप सेल्फ फाइनेंस में जाओगे सेम पढ़ाई होगी लेकिन आपको 15,000 प्लस रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो जितने बच्चे टारगेट ग्रुप से पढ़ रहे हैं हम यही बोलेंगे कि आपको सेल्फ फाइनेंस नहीं, आपको कोशिश करनी है रेगुलर सीट लेने की। रेगुलर सीट नहीं मिलेगी, नंबर कम आएगा, तब सेल्फ फाइनेंस सीट आपके ऑप्शन में रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सर, अब आती है बीए एलएलबी की मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसकी फीस बताना बहुत ही जरूरी है। बीए एलएलबी आपको करना है तो पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे 25,580 रुपए। कितना? 25,580 रुपए। कितना है? 25,580 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप एडमिशन लोगे तो आपको 26,080 रुपए देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम, और सेमेस्टर की फीस है 25,580 रुपए। ठीक,
अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा, और भी कोर्सेज हैं सबको देखना है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया बीएससी की फीस है, मतलब बीएससी मैथ अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी मैथ में, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो तो आपको लगेगा यहाँ पे 3,527 रुपए, ठीक है। वहीं पे जो आप एडमिशन टाइम आओगे तो आपको 8,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन सेमेस्टर की फीस 3,527 रुपए है, ठीक है। वहीं अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, मान लीजिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स लोगे तो आपकी सेम फीस लगेगी। अगर वहीं पे आप जाते हो, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप लेते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो फीस आपको एडमिशन टाइम 11,727 रुपए देनी पड़ेगी। मतलब ये टोटल बीएससी मैथ की फीस है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे आप देख सकते हो, आप हो सकता है आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़े बीएससी बायोलॉजी के लिए। तो बीएससी बायोलॉजी के लिए बीएससी मैथ का जो फीस स्ट्रक्चर है सेम उसी प्रकार से रहने वाला है। देखिए अगर आपको केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी पढ़नी है तो यहाँ पे आपको 3,527 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। लेकिन जब आप लिखा हुआ है कि अप्लीकेबल फी एट दी टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब एडमिशन के टाइम आपको 10,027 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस है, ये एडमिशन के टाइम जितनी फीस पे करनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वहीं विवोक की फीस की बात कर ले तो विवोक की पर सेमेस्टर की जो फीस है वो आपके स्क्रीन पे है, यानी 6,380 रुपए पर सेमेस्टर की फीस लगेगी। यहाँ बीए बीएससी योगा की 25,080 रुपए लगने वाली है, ठीक है। ये योगा की फीस है। अब बताएं फीस बताना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है और यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में ये प्रोसेस होता है कि अगर आप इतने रुपए रखते हो तभी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरो, तभी आप एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम दो, तभी आपका एडमिशन होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने, पैसा उसमें खर्चा किया, 1,000-2,000 रुपए खर्चा किया, आपने पढ़ाई की, किताब लिया, आपने कोर्सेज लिए और पढ़ाई किया, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, फिर आप बाद में फीस जमा नहीं कर पाओगे और आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, ठीक है। तो पहले फीस जानना आपके लिए काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ने बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर बीएफए करना है तो 15,630 रुपए सेल्फ फाइनेंस है और रेगुलर से करना है तो आपको लगेगा 6,372 रुपए, ठीक है। आगे देख लेते हैं बीबीए की फीस कितनी है, बीबीए की फीस भी देख लीजिए। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से आपको बीबीए करना है तो बीबीए करने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे 180 सीटों पे 35,080 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 40,580 रुपए, ठीक है। वहीं आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस करना है, बीबीए से मैनेजमेंट साइंस करना है तो भी आपकी फीस सेम टू सेम लगने वाली है, ठीक। मतलब 40,580 रुपए आपको लगेंगे एडमिशन टाइम और पर सेमेस्टर की फीस होगी 35,080 रुपए। क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ लें। तो यहाँ पे आते हैं हम, किस पे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है बीबीए टूरिज्म की फीस। टूरिज्म की फीस यहाँ पे 30,080 रुपए, ठीक है। वहीं पे आप जब एडमिशन कराओगे तो 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बीबीए टूरिज्म की फीस आपके सामने है। वहीं आपको बीसीए करना है, 120 सीटें हैं। बीसीए के लिए पर सेमेस्टर की फीस है 35,080 रुपए। समझ रहे हो? 35,080 रुपए आपको पर सेमेस्टर की फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको बीसीए करना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। वहीं पर अगर डी फार्मा करना है तो यहाँ पे 80,000 रुपए पर ईयर की फीस है। 60 सीटें हैं तो आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हो। अगर बीएलएड करना है तो बीएलएड के लिए भी यहाँ पे 40,000 फीस है, ठीक है। यहाँ पे सीटें, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है जो आपकी सीट, यहाँ पे टोटल सीट जो दी गई है वो आपके 40,500 रुपए सीट की, यहाँ पे सीट नहीं दिया गया, ये आपकी पर ईयर की फीस है, ठीक है। इसको आप समझ लेना, ठीक। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सारे कोर्सेज का जो फीस मैंने बता दिया। ऐसे जो पीजी कोर्सेज हैं एलएलबी के लिए, तो एलएलबी के लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को लिंक में देने की कोशिश करूंगा या फिर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एलएलबी के लिए आपके अनुपूर्णा मैम क्लियर डिटेल में बात कर चुके, कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछता है, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक। आगे बढ़े। तो अब बात कर लेते हैं सर किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछता है, लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ये भी चीजें आपके लिए जाननी काफी जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर बड़े बड़े अक्षरों में नहीं, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि आपका पेपर जो होता है वो होता है एमसीक्यू, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा
उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन आपके राइट हैं उसको आपको कलर कर देना है, OMR पे फिल कर देना है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस टेस्ट और प्रोग्राम विल बी 100 ईच। मतलब कि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि कोई भी आपका कोर्स हो, सभी प्रोग्राम में आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन, MCQ टाइप पैटर्न। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और चीजें जानते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, मतलब कि 2 नंबर आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो सबसे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए और आपके लिए? ठीक है, समझ में आया? लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 19 मिनट ऑफ प्रोग्राम, मतलब 90 मिनट, यानी कि टोटल आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा। समझ में आया? क्या चीजें निकल के सामने आई? जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न पूरा 4.5 पॉइंट में कवर कर लिया गया। क्या कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक सही क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 90 मिनट टाइम मिलता है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए, यानी ढंग से देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी समय आपके पास नहीं होता है। क्लियर हो गया? ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले सर, सब चीजें बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने बोला ना, इसके बाद कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देख लो। BA की बात करें, सबसे पहले BA की बात करें। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन विजिबल हो आपको। ठीक है, उम्मीद करें क्वालिटी बढ़ाओगे वीडियो की तो दिखेगा स्क्रीन। बस मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ क्या क्या पूछेगा। ठीक, अभी डिटेल में BA BCom BSc LLB सबकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप पे अभी जुड़ जाना, व्हाट्सएप को जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पे एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करें BCom NEP की, या सॉरी पहले BA की बात कर ले। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। लेवल क्या रहेगा आपका? इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इंटर के बाद पेपर दे रहे हो, तो आपको इंटर लेवल का ही पेपर पूछेगा। ग्रेजुएट इंटर के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी गले में दिक्कत है। ठीक है, BCom NEP और BCom ऑनर्स का सिलेबस दोनों का सेम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी पूछेगी, कॉमर्स पूछेगा, अकाउंटिंग पूछेगी, कमर्शियल मैथ पूछेगा, इकोनॉमिक पूछेगा, और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं BCom में। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो डिटेल वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको ये भी बताएंगे कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी के अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, अगर जियोग्राफी है जियोग्राफी में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, साइकोलॉजी में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए डिटेल में, तब टारगेट ग्रुप की मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, उसमें सिलेबस का ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सिलेबस देख के पढ़ाई शुरू करो। ठीक, चलिए बात करें BSc मैथ की। ठीक है, BSc मैथ में क्या क्या पूछता है? तो BSc मैथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब आपको क्या हो गया कि एक आपको हो गया कंप्यूटर पढ़ना है आपको, दूसरा आपको मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ना है, मतलब रीजनिंग थोड़ी बहुत आएगी, तीसरा आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स, चौथा केमिस्ट्री, पांचवा फिजिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। BSc बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, मेंटल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। ठीक है, मतलब नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर। ठीक, तो मतलब आप कंप्यूटर 1, मेंटल एबिलिटी 2, जूलॉजी 3, बॉटनी 4, केमिस्ट्री 5। ठीक है, इसमें फिजिक्स नहीं आता है। ठीक, बायोलॉजी पेपर में फिजिक्स नहीं आता है, इस चीज को ध्यान में रखना आपको। ठीक, ठीक है। BA LLB की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पूछी सॉरी मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है। ठीक, तो ये आपका BA LLB का सिलेबस है। BBA की बात करें तो BBA में आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक, अभी बिल्कुल परेशान मत हो, बस ओवरव्यू देख लो, डिटेल वीडियो में दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए BCA की बात करें तो BCA में जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये BCA में पूछेगा। ठीक है, वहीं पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 50 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स,
मतलब कि डी फार्मा में 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो केमिस्ट्री का, 50 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का पूछा जाएगा। मतलब 50 क्वेश्चन में दोनों रहेंगे, 50 में बेसिक मैथ रहेगी, ठीक है, और बायोलॉजी क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ी गले में दिक्कत है, इसलिए आज की वीडियो में थोड़ा धीरे बोल पा रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन फॉर्म में फीस कितनी लगती है वो जानना जरूरी होगा आपको। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन फीस कितनी है वो आपकी स्क्रीन पे लिखी गई है, ठीक है। मतलब आपको यूजी में एडमिशन लेना है, बीए बीकॉम बीएससी में, ठीक है, और बीए एलएलबी में, बीबीए बीसीए में, तो आपको आ जाएगा 800 रुपए। कितना? सॉरी, 800 रुपए फीस लगेंगी, और जो SC ST के रहेंगे उनकी 400 रुपए फॉर्म की फीस है, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी करना है तो आपको 800 रुपए जनरल वालों की और ओबीसी की, SC ST की फीस जो लगेगी वो 400 रुपए लगेगी, ठीक। वहीं यूजी प्रोफेशनल में बीबीए बीसीए की बात करें तो 1000 फीस जो लगेगी, 1000 रुपए प्रोफेशनल कोर्सेज की, और SC ST की 500 रुपए, ठीक। चलिए, डी फार्मा फीस 1000 और SC ST के लिए 500 रुपए। बीएलएड में एडमिशन लेना है तो 1600 रुपए जनरल ओबीसी के लिए और 800 रुपए SC ST के लिए, ये आपका फीस लगने वाला है किसका? एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन फॉर्म कब आएगा वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो एडमिशन फॉर्म आपका आता है अप्रैल महीने में, मतलब मई लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सॉरी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आता है आपका, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा आपको तुरंत हम अपडेट कर देंगे। 1 महीने का मतलब पूरा मई का टाइम मिलता है फॉर्म भरने में, और पेपर जो होता है वो आपका जून में होता है, ठीक है। पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, सीट देख लिया आप लोगों ने, पूरा आपने फॉर्म की फीस कितनी लगती है, फॉर्म कब आएगा, सभी जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं कि इसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म यानी टारगेट गुरुकुल यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी कोर्स में बीए बीकॉम एमकॉम एमएससी मैथ एमएससी बीएससी बायोलॉजी बीएससी मैथ बीए एलएलबी एलएलबी और आपको बीबीए बीसीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप पे कंप्लीट वो कोर्सेज मिल जाएंगे जो कोर्सेज यहाँ पे देख रहे हो। इन सभी कोर्सेज के सेपरेट आपको बैच मिल जाएंगे। अभी हमारा आरंभ बैच चल रहा है जो कि आपके लखनऊ विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का आरंभ हुआ है, ठीक है। इस कोर्स के बारे में जानने के लिए या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, उसके संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, सिलेबस न समझ में आ रहा हो, कुछ भी आपको मन में डाउट हो, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो 7307242267। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय की हर वो समस्याओं का समाधान आपको इस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टारगेट गुरुकुल के, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी आपकी समस्या हो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे हेल्प का सेक्शन है, वहां पे जाके पूछ सकते हो। सिलेबस भी ऐप पे अपलोड है, वहां से देख सकते हो। हम मॉडल पेपर भी सोच रहे हैं अपलोड कर दें, और कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक। तो जो आपका सिलेक्शन पाना होगा और आसान, टारगेट गुरुकुल आसान करता है हर साल, इस साल भी पूरी कोशिश करेगा आपके सेमेस्टर की तरह एंट्रेंस को भी आसान करने का, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कर देना और जरूर सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़े नहीं हो अभी तक, जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।